अगर आपने भी यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 का फॉर्म फिलअप किया हुआ है और आपको ये चेक करना है कि मेरा फॉर्म वेरीफाइड हुआ है या फिर नहीं, तो आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन से चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप सारी स्थिति को पता कर सकते हैं कि हाँ, आपका फॉर्म वेरीफाइड हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है। अगर गलती होगी तो फॉर्म रिजेक्ट हो गया होगा, अगर सही होगा तो आपका फॉर्म वेरीफाइड हो गया होगा। तो ये सारी स्थिति आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन से पता कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल में जाकर के यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना है। सबसे ऊपर आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफ़िशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे दूंगा। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। यहाँ पे एक स्टूडेंट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद से 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपका जिस भी प्रकार का फॉर्म होगा, पहला न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इससे कोई लेना-देना नहीं है। दूसरा लॉगिन फ्रेश और तीसरा लॉगिन रिन्यूअल का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो अगर आपने किसी भी क्लास में या फिर किसी भी कोर्स में पहली बार स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया होगा, तो आपको लॉगिन फ्रेश करना है। अगर आपने किसी क्लास में या फिर किसी कोर्स में उसी फॉर्म का रिन्यूअल किया होगा, नवीनीकरण किया होगा, तो आपको रिन्यूअल लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे कोई बच्चा है कक्षा 9 में उसने फॉर्म को फिलअप किया था, तो 10 में उसने रिन्यूअल किया होगा तो रिन्यूअल लॉगिन पे क्लिक करना है। 11 में फॉर्म को फिलअप किया था, 12 में उसने रिन्यूअल किया होगा तो रिन्यूअल लॉगिन पे क्लिक करना है। 9 और 11 के बच्चे अगर आप हैं, तो आपको फ्रेश लॉगिन अर्थात लॉगिन फ्रेश पे क्लिक करना है। इसी प्रकार से अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं, कोर्स के फर्स्ट ईयर में है, पहली बार आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया हुआ है उस कोर्स में, तो आपको लॉगिन फ्रेश करना है। अगर आपने दूसरी बार या फिर तीसरी बार उसी कोर्स में करिए कि स्कॉलरशिप का फॉर्म रिन्यूअल किया है, तो आपको लॉगिन रिन्यूअल पे क्लिक करना है। तो जो भी होगा उस पे आपको क्या करना है, थोड़ा-सा क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे जो पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको देखने को मिल रहा होगा प्री मैट्रिक, ये कक्षा 9 और 10 के बच्चों के लिए है। दूसरा पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट्स, ये कक्षा 11-12 के बच्चों के लिए है। तीसरा दिख रहा होगा पोस्ट मैट्रिक अदर इंटर स्टूडेंट्स, ये अदर देन इंटर स्टूडेंट्स, ये किनके लिए है, यूजी, पीजी और डिप्लोमा के बच्चों के लिए, अर्थात जो बच्चे कोई कोर्स वगैरह करते हैं, जैसे बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड नर्सिंग, बीसीए, एमसीए, एलएलबी, जितने भी कोर्स हो गए 9, 10 से 11, 12 छोड़ दीजिए। उससे ऊपर की जितनी भी पढ़ाई होती है, जितनी भी कोर्स होती है, उनके लिए तीसरा ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन भी पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए है, लेकिन अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए है। तो आपका जो भी होगा उस हिसाब से आपको अपना सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। यहाँ पे तीसरे वाले ऑप्शन से आपको स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना ओटीआर नंबर फिलअप करना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सेव किया हुआ है। फिर आपको पासवर्ड फिलअप करना है। फिर ये जो कैप्चा दिख रहा होगा, इसको यहाँ पे फिलअप करके सबमिट पे क्लिक करना है। मान लीजिए कि आप ओटीआर भूल गए हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके आप ओटीआर प्राप्त कर सकते हैं। आप पासवर्ड भूल गए हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके आप नया पासवर्ड भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को फिलअप करके आगे की ओर प्रोसीड करके मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए सारी चीज़ों को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, अगर आपने सही तरीके से सारी चीज़ों को फिलअप किया होगा, तो आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कब का फॉर्म है, 2025-26 का फॉर्म है और रिन्यूअल का फॉर्म है। आपका फ्रेश होगा तो फ्रेश यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 3 समांतर रेखाएँ, 3 पैरेलल लाइन दिख रही होंगी। यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे देखेंगे, तो यहाँ पे दिख रहा होगा। इसी वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। उसके बाद से कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, तो इसी में क्या करना है, आपको सबसे नीचे को और इसी में आपको सबसे नीचे को स्लाइड करके आना है। एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, देखिए चेक करंट स्टेटस का। उसके नीचे मैंने आपको बताया था ओटीआर के करेक्शन के लिए भी आपका ऑप्शन आया है, तो ओटीआर लगभग सभी बच्चों ने सही किया है। जिनका गलत हो गया था उनको करेक्शन वगैरह यहाँ पे रिक्वेस्ट सबमिट करना था। तो यहाँ पे हम क्या करने आए हैं, स्टेटस चेक करने आए हैं, अपने फॉर्म की स्थिति को देखने आए हैं कि फॉर्म की स्थिति क्या है, कहाँ तक पहुँचा है, वेरिफाइड हुआ है या फिर नहीं। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आज डेट क्या है सबसे पहले देख लिए, तो जिस भी डेट में आप चेक करेंगे वो डेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए 30/12/2025 आज है 30 दिसंबर 2025, तो वो डेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से आपके बेसिक यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स वगैरह जानकारी वगैरह रहेंगी। इसी में आपको नीचे को रहना है, आपको अपना मास्टर डेटा वगैरह दिख जाएगा, कहाँ कितना फीस वगैरह कॉलेज से वेरिफाइड करके लॉक वगैरह किया गया है, यूनिवर्सिटी के द्वारा, कॉलेज के द्वारा वेरीफाई किया गया है। तो इसी में आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आना है। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस, ये आपका क्या होता है, मेन होता है। तो आपने कब ओटीआर किया था, कब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ था, फाइनल सबमिशन आपने कब किया था। उसके बाद से यहाँ से आपको चौथे वाले ऑप्शन से देखना होता है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, फॉर्म फिलअप करके कॉलेज में जमा करते हैं। तो कॉलेज से आपका फॉर्म वेरीफाइड हुआ है या फिर नहीं, तो यहाँ पे देखिए इनका वेरीफाइड हो गया है। फिर वेरीफाइड के बाद से जब कॉलेज से जैसे फॉरवर्ड होगा, तो यहाँ पे फॉरवर्ड का ऑप्शन हो जाएगा। अर्थात इनका जो फॉर्म है वो कॉलेज के द्वारा पहले वेरीफाइड हो गया है, फिर वेरीफाइड होकर के कॉलेज से भेज दिया गया है समाज कल्याण विभाग को। अब आगे इनका यूनिवर्सिटी अफिलिएटिंग एजेंसी के द्वारा जैसे वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पे डेट दिखा देगा। फिर डेटा लेवल आफ्टर स्क्रूटनी विथ रीजन, यहाँ पे अगर आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी होगी, कोई त्रुटि होगी, तो वो यहाँ पे स्क्रूटनी के बाद से वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। फिर आपके अकाउंट का वेरिफिकेशन वगैरह होगा और उसके बाद से लास्ट में सारे वेरिफिकेशन होने के बाद से इस वाले ऑप्शन में
जो समाज कल्याण विभाग है उसके द्वारा फाइनली आपका फॉर्म वेरिफाइड कर दिया जाएगा। अगर सारी चीज़ें सही होंगी तो, जैसा कि आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, इस प्रकार से आपका फॉर्म क्या कर दिया जाता है कि वेरिफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमिटी, अर्थात आपका पूरा फॉर्म सही है, आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी नहीं है, सारे जाँच कंप्लीट हो गए हैं, आपके फॉर्म को वेरीफाई किया जाता है। अगर गलत पाया जाता है, ऊपर आपके कुछ डिटेल्स वगैरह गलत रहते हैं, ज़्यादा गलती पाई जाती है, तो कुछ चीज़ों का तो आपको करेक्शन का मौका मिलता है, करेक्शन की डेट मैंने आपको बताई है, और ज़्यादा गलती रहती है तो आपको करेक्शन का मौका नहीं मिलता है। तो उस केस में आपके फॉर्म में कुछ इस प्रकार से लिख कर के आएगा कि हाँ, आपका जो फॉर्म है वो गलत है, इसीलिए समाज कल्याण विभाग के द्वारा आपका फॉर्म क्या कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है, रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमिटी, और वहाँ पे रीज़न मेंशन रहेगा कि हाँ, किस कारणवश आपका फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। तो ये स्थिति आपको इसमें देखने को मिल जाती है 8वें वाले ऑप्शन में। इसके नीचे आएँगे तो अभी फिलहाल में आपको ये भी देख लेना है कि आपके कॉलेज के द्वारा जो गत वर्ष के प्राप्तांक पूर्णांक भरे गए हैं, वो कितना भरे गए हैं। यहाँ से आपका एक चीज़ बस आपको देखना है, अटेंडेंस का परसेंटेज, ये अगर आपका कम रहता है, 75% से कम रहता है, अगर 75 है या फिर उससे ऊपर है तो चल जाएगा। अगर 74.9 भी रहता है, तो इस केस में जैसे ही आपका फॉर्म आगे की ओर जाएगा, इधर आपका वेरिफिकेशन चलेगा, तो लास्ट में आपका फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट का रूल है कि आपका जो कॉलेज में अटेंडेंस है, वो 75% रहेगा तब भी चल जाएगा, या फिर उससे ऊपर रहना चाहिए। अगर आपका 75 से नीचे रहता है तो डायरेक्टली आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, अर्थात आपको स्कॉलरशिप का लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से घर बैठे मोबाइल फ़ोन से आप अपनी स्टेटस को, अर्थात अपने स्कॉलरशिप के फॉर्म की सारी स्थिति को पता कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।